तो जैसे कि कल भी हमें यहाँ, ओके द कॉल इज बीइंग नाउ रिकॉर्डेड, ठीक है। सो हमें यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक दिख रही है वो गूगल कैलेंडर की है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि calendar.google.com, तो मतलब यही लिंक पे हमें क्लिक करना है और कैलेंडर में जाना है, ठीक है। तो मेरा ही मेल आईडी लॉगिन है। ये जो सारे फंक्शंस है स्क्रीन पे, जो कुछ भी फंक्शंस दिख रहे हैं, मैंने इन सब के बारे में आपको बताया था। It is not looking different, I think. It is the same screen as it was yesterday. Okay. Now see, we are going to schedule one meeting on 4th of September 2 p.m. ठीक है। तो मैंने 4th of सितंबर पे मैं चला गया, डे व्यू में हूं मैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 p.m. पे क्लिक करूंगा और मैं ऐड करूंगा टाइटल। ओके, टाइटल इज डेमो लिंक। आई होप यू आर able to see the title that I am typing. Please hold your mobile in landscape mode so that you will see the bigger picture. Shall I continue? Shall I continue? Okay, ठीक है, चलो। सो यहाँ पे मैंने टाइटल डाल दिया कि डेमो लिंक, आई एम क्रिएटिंग अ डेमो लिंक। और ये जो सारे फीचर्स है मैंने आपको बताए हैं। फिर से एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ कि अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से डेट भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये September 4th यहाँ पे जो दिखा रहा है, यहाँ पे जाके मैं मेरी डेट चेंज कर सकता हूँ। तो मैं फिलहाल डेट यही रहने देता हूँ, टाइम भी यही रहने देना है मेरे मुझे। और मुझे ये इवेंट रिपीट नहीं करना है। रिपीट किस लिए करते हैं हम कि अगर हमारा क्लास डेली है तो हम उसे डेली रिपीटेशन पे रखते हैं। और वी कैन डू द कस्टम अल्सो अल्सो, मतलब हम कस्टमाइज कर सकते हैं कि हमें वीक में 4 बार क्लास रखना है या फिर वीक में 2 बार ही क्लास रखना है, एंड सो ऑन लाइक दिस। सो उसके बाद में आया डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं मैं दिस इज डेमो लिंक। ओके। और यहाँ पे मुझे इन दो ऑप्शंस की जरूरत नहीं है। मतलब मुझे मैं गेस्ट्स को परमिशन नहीं देना चाहता कि वो किसी को इनवाइट करे या फिर दूसरे कौन से गेस्ट्स इस मीटिंग में अवे या फिर ज्वाइन हो रहे हैं उनकी लिस्ट भी मुझे उनको नहीं दिखानी है। तो मैं इन दोनों ऑप्शन को अनचेक कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ना तो मेरे गेस्ट मेरा इवेंट मॉडिफाई कर पाएंगे, ना ही वो दूसरे किसी को इनवाइट कर पाएंगे, और ना ही वो दूसरे गेस्ट की लिस्ट देख पाएंगे कि और कौन कौन ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मुझे गेस्ट के मेल आईडी डालने हैं। तो पहले मैं मेल आईडी डालता हूँ मेरा ही दूसरा वाला मेल आईडी, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और मेल आईडी ऐड करूंगा, मंगलम सर जी का। ये हुआ मंगलम सर जी का। तो ये 2 मेल आईडी मैंने ऐड कर दिए, यानी कि ये 2 गेस्ट मैंने ऐड कर दिए। सो इन 2 गेस्ट को जरूरत नहीं पड़ेगी परमिशन की कि उन्हें ज्वाइन करने के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दे कैन डायरेक्टली ज्वाइन इफ आई ऐड देम एज अ गेस्ट। यहाँ पे इट इज नॉट कंपल्सरी कि हमें गेस्ट ऐड करने ही है। अभी हमारी जो लेक्चर की लिंक है जिसपे कि हम अभी क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एक मतलब मेरे और मंगलम सर के अलावा कोई भी गेस्ट जो है वो ऐड नहीं किया गया है। तो आप लोग क्या करते हो, उस लिंक पे क्लिक करते हो, हमें यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आती है। देखिए इस तरह से रिक्वेस्ट आती है कि someone is trying to join, then we admit that person and then that person joins. Okay, so it is like this. तो गेस्ट अगर मैं ऐड करता हूं तो इस तरह की परमिशन पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं गेस्ट नहीं ऐड करता हूं तो इस तरह से मुझे पॉपअप विंडो आती रहेगी कि कोई ज्वाइन करना चाहता है। तो मैं पर्सनली यह सजेस्ट करूंगा कि जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं अपने, उन सबको गेस्ट में ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि एक बार अगर मैंने क्लास शुरू कर दिया तो मैं बार बार यहाँ पे स्क्रीन पे जाके रिटर्न जाके देखना नहीं चाहूंगा कि कोई एंटर होना चाह रहा है या फिर नहीं, ठीक है। मैं सिंपली उनको ऐड कर दूंगा एंड दे कैन ज्वाइन एज पर देयर कन्वीनियंस। मतलब 2 मिनट 5 मिनट कोई लेट हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएगा, हमें जाके उन्हें एडमिट एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो आई आई विल रिकमेंड यू टू ऐड ऑल द मेल आईडीज ऑफ योर स्टूडेंट्स। सो आई एम एडिंग दिस टू, ठीक है। तो उसके बाद में जो मुझे जरूरी थी मैंने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप कर दी है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है कि अभी मुझे इस इवेंट को सेव करना है। तो ये सेव का बटन मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे मुझे पूछेगा कि वुड यू लाइक टू सेंड इनविटेशन ईमेल्स टू गूगल कैलेंडर गेस्ट।
अभी मैंने जिन गेस्ट को ऐड किया है, ये पूछ रहा है कि उन्हें नोटिफाई करना है कि नहीं करना है थ्रू मेल। अगर मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूं तो उनको एक ईमेल चला जाएगा या फिर जीमेल चला जाएगा कि सितंबर ऑफ 4 को एक मीटिंग है 2 बजे, और उस मीटिंग के लिए आपको एज अ गेस्ट रखा गया है, ठीक है। तो इस तरह का उन्हें मेल चला जाएगा। या फिर अगर मैं श्योर नहीं हूं कि कल 2 बजे मीटिंग हो पाएगी या फिर नहीं, मैं अगर श्योर नहीं हूं तो मैं डोंट सेंड करूंगा। डोंट सेंड करने से क्या होगा, मेरी लिंक तो जनरेट हो जाएगी लेकिन उनको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। आई कैन सेंड द नोटिफिकेशन लेटर ऑन। तो मैं फिलहाल के लिए क्या कर रहा हूं कि डोंट सेंड कर रहा हूं, ठीक है। मतलब कि उनको नोटिफिकेशन नहीं गया है, मुझे भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा दूसरे मेल आईडी पे, और मंगलम जी को भी नोटिफिकेशन अभी नहीं गया है, ठीक है। सो मेरी एक लिंक बन गई कल के लिए, 2 से 3 PM की एक लिंक बन गई। तो मुझे अभी ये लिंक शेयर करनी है, ठीक है। कि मतलब अभी मैं जो जिस तरह से लिंक उठा के व्हाट्सएप ग्रुप पे पेस्ट करता हूं, तो मुझे वो वाली लिंक कहाँ पे मिलेगी। तो मैं सिंपली इस लिंक पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ज्वाइन विथ गूगल मीट के नीचे एक लिंक दिखाई देगी, ठीक है। और यहाँ पे राइट साइड में, यहाँ पे अगर मैं माउस को रखता हूं तो वो बताएगा कि कॉपी कॉन्फ्रेंस लिंक टू क्लिपबोर्ड। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूं तो मेरे क्लिपबोर्ड पे ये लिंक अभी कॉपी हो गई है, ठीक है। मतलब ये लिंक अभी कॉपी हो गई है। मैं कहीं पे भी जाके इस लिंक को पेस्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने लिंक पेस्ट कर दी। यही लिंक मैं मेल के थ्रू मुझे खुद को सेंड करके कॉपी करके व्हाट्सएप पे मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। मतलब मुझे लिंक मिल गई। मेरे कहने का मतलब यह है कि मुझे यहाँ पे अभी लिंक एक मिल गई है, एंड दिस इज यूनिक लिंक, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट एन इवेंट। अभी एक इवेंट बन गया, लेकिन मान लीजिए कि अभी मुझे इस इवेंट को एडिट करना है। मुझे मीटिंग 2 से 3 नहीं लेनी है, मुझे मीटिंग 4 से 5 लेनी है, ठीक है। मतलब आई हैव चेंज माई माइंड। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल नॉट सिंपली डिलीट दिस लिंक एंड क्रिएट न्यू वन, इट इज नॉट नेसेसरी। मैं क्या करूंगा, सिंपली देखिए अभी भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, ओके ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसी लिंक पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक पेन का सिंबल दिखाई देगा आपको यहाँ पे, जिसे कि एडिट इवेंट का ऑप्शन कहा जाता है। तो मैं इस एडिट इवेंट पे जाऊंगा। मतलब मैंने जो इवेंट ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, मैं उसे एडिट कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे 4 PM टू 5 PM की मीटिंग सेटअप करनी है। तो अभी ये फिक्स है कि मैं 4 PM को 4 PM से लेके 5 PM तक एक मीटिंग रहेगी सितंबर 4 को। तो अभी मैं कंफर्म हूं, तो मैं क्या करूंगा, सेव करके सेंड कर दूंगा, ठीक है। मैंने अभी इसे सेंड कर दिया है। तो यह वाली जो मीटिंग की लिंक है, ये मुझे मेरे मेल आईडी पे मिल जाएगी। तो मैं अभी आपको मेरा मेल आईडी लॉगिन करके दिखाता हूं कि ये मुझे लिंक आई है या फिर नहीं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल लॉग इन माई मेल आईडी। सी, जो मेल आईडी मैंने वहां पे डाला था मीटिंग बनाते वक्त, देखिए मुझे एक इनविटेशन आ चुका है, अपडेटेड इनविटेशन, डेमो लिंक। मैं अगर इस मेल को ओपन करूंगा तो ये दिखाएगा कि सितंबर 4 को एक मीटिंग है जिसका की टाइटल है डेमो लिंक, और यहाँ पे टाइमिंग भी दिखा रहा है। देखो 4 PM, देख पा रहे हो, 4 PM का टाइमिंग भी ये दिखा रहा है। 4 PM टू 5 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कोलकाता के हिसाब से ये लिंक बनी हुई है। और यहाँ पे मुझे एक लिंक दिखाई दे रही है, ठीक है। सो इस लिंक को मैं कॉपी करके और किसी के साथ शेयर कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं गेस्ट के अलावा किसी के साथ इस लिंक को शेयर करता हूं तो उस पर्सन को भी परमिशन की जरूरत पड़ेगी, जिस तरह से अभी इन लोगों को जरूरत पड़ रही है। सो इस तरह से देखो, गेस्ट लिस्ट हैज बीन हिडन एट ऑर्गेनाइजर्स रिक्वेस्ट। मैंने क्या कहा था कि गेस्ट लिस्ट मुझे किसी को भी नहीं दिखानी है, इसलिए मैंने उस ऑप्शन को, इस ऑप्शन को देखिए यहाँ पे मैं फिर से दिखाता हूं। इस ऑप्शन को मैंने अनचेक कर दिया है, सी गेस्ट लिस्ट। मैं उनको दिखा नहीं रहा हूं। तो यहाँ पे मुझे वो
गेस्ट को कौन कौन है वो ये दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये मेरी लिंक एडिट हो गई, ठीक है, मैंने लिंक एडिट कर दी। अभी मान लीजिए कि मेरा इस लिंक का काम हो चुका, अभी मुझे ये लिंक नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस लिंक को सिंपली राइट क्लिक करके डिलीट कर दूंगा। सो डिलीट करते वक्त भी आपको पूछेगा कि वुड यू लाइक टू सेंड कैंसिलेशन ईमेल्स टू जीमेल कैलेंडर गेस्ट लिस्ट। मतलब आप अपनी तरफ से तो इस लिंक को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप अपनी तरफ से तो इस इवेंट को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन जिनको आपने ऐड किया है एज अ गेस्ट उनको भी तो पता चलना चाहिए कि दिस इवेंट हैज बीन कैंसल्ड। सो इफ आई प्रेस द सेंड बटन, देन उनको एक कंफर्मेशन जाएगा कि यह वाला जो इवेंट है September 4 का 4 बजे से लेके 5 बजे तक का वो कैंसिल हो चुका है, ऐसा एक ईमेल उनको चला जाएगा। या फिर मैं यहाँ पे कोई एक कस्टम मैसेज भी डाल सकता हूँ कि हमारी जो मीटिंग है वो किस वजह से कैंसिल हुई है, आई कैन ऐड दैट ऑल्सो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली कुछ भी ना लिखते हुए सेंड कर देता हूँ, तो मेरी लिंक डिलीट हो गई। तो हमने क्या देखा कि लिंक क्रिएट कैसे करते हैं, लिंक एडिट कैसे की जाती है, और लिंक डिलीट कैसे की जाती है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो यह कि जब हम लिंक क्रिएट करते हैं तो हमें वो लिंक मिलनी चाहिए कि जिसे कि हम कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट कर सके, व्हाट्सएप में हो या फिर मेल पे। तो ये हमें समझ में आना चाहिए। मैं फिर से एक बार क्रिएट करूंगा, ठीक है, मैं गया मोर ऑप्शंस पे, मैंने फिर से यहाँ पे डाला डेमो लिंक। अभी September 4 9:30 से 10:30 की यह लिंक ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन मुझे 9:30 नहीं चाहिए, तो मैं चेंज करूंगा। मैं करूंगा मान लीजिए ओके 11:30 PM से लेके 12:30 AM तक का मुझे एक इवेंट रखना है, और यहाँ पे मुझे कोई भी गेस्ट को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिखानी है। उसके बाद में मुझे नोटिफिकेशन चाहिए 10 मिनट पहले। ओके ये चेंज हो रहा है, सॉरी, 10 मिनट पहले नोटिफिकेशन चाहिए, और मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालता हूँ दिस इज डेमो लिंक, ओके, एंड आई विल ऐड गेस्ट to myself as well as Mangalam sir. See, so save and for now I press don't send। तो यहाँ पे एक नीचे दिखाई देगी आपको एक लिंक जनरेट हो चुकी है 11:30 PM आज की ही लिंक नहीं, कल कल रात को 11:30 PM की ये लिंक जनरेट हो चुकी है। तो जब मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, नहीं सॉरी लेफ्ट क्लिक करूंगा, तब जाके मुझे ये लिंक का ऑप्शन दिखाई देगा। देख लीजिए, ये लिंक हमें मिलनी चाहिए, हमने जनरेट की तो हमें ये मिलनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पे जाके हमने कॉपी कर लेना है। यहाँ पे जाके अगर आप प्रेस करेंगे तो ये बताएगा कि सक्सेसफुली कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ठीक है। अभी मैं इस लिंक को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट कर दिया। तो मुझे बताइए कि कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। मैं अभी शिफ्ट करने वाला हूँ मोबाइल पे, सेम वी विल बी लर्निंग अबाउट कैलेंडर ऑन मोबाइल, ठीक है। अगर कोई इशू है तो यू कैन, ओके, ठीक है। देखिए मुन्ना सर, मैंने इसको ऑलरेडी 2 बार रिपीट कर चुका हूं। आप एक काम कीजिए, आप वीडियो देख लीजिए फिर से इस लेक्चर का, ठीक है। इफ यू डोंट माइंड, शैल आई मूव टू द मोबाइल स्क्रीन नाउ। मुझे अभी मोबाइल स्क्रीन का डेमो देना है गूगल कैलेंडर का। इज इट ओके? ठीक है, आई होप आपको पीसी पे किस तरह से कैलेंडर यूज करना है इसकी जानकारी हो गई होगी। सो दिस इज बेसिक इन्फो एंड this much we need to learn about Google Calendar to generate link for conducting the classes. Okay, now I am stopping my presentation from PC and I am shifting to the mobile. Now I am presenting my mobile screen. Please let me know my mobile screen is visible and I am audible too. Mangalam sir, Mangalam sir. Yes, sir, visible and audible. Okay, Mangalam sir, thank you. ठीक है, तो मैं अभी, ओके चलो ठीक है। तो मैंने एप्स डाउनलोड करके रखे हैं। मंगलम सर, आप मुझे प्लीज बताइए कि अगर मेरा स्क्रीन अगर फ्रीज होता है बीच में, तो आप बताएंगे कि सर स्क्रीन फ्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ कैलेंडर ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कैलेंडर ओपन
ओपन किया, सबको कैलेंडर दिख रहा है? प्लीज बताइए, क्योंकि मेरे मोबाइल का स्क्रीन कभी कभी फ्रीज हो जाता है, पता नहीं क्यों। कैलेंडर इज विजिबल एवरीवन? नो सर, नॉट विजिबल। कैलेंडर इज नॉट विजिबल? कैलेंडर ओके, ओपन मैंने नहीं हुआ है कैलेंडर अभी। ओपन तो किया है। हाँ, अब विजिबल है, यस। ओके, अब विजिबल। ठीक है, अभी विजिबल है। सो आई एम स्क्रोलिंग, इज इट शोइंग दैट आई एम स्क्रोलिंग? नहीं, यहाँ पे स्क्रोलिंग नहीं दिखा रहा है मंगलम सर, बराबर? हाँ वो, हाँ सर ठीक है। यहाँ पे कुछ डिले लगता है मुझे, मैं जब स्क्रॉल कर रहा हूँ तो उसके कुछ सेकंड बाद वो दिख रहा है, और मेरा आवाज, मतलब आवाज में डिले नहीं है, लेकिन स्क्रीन दिखाने में थोड़ा सा डिले हो रहा है, ठीक है? मे बी बिकॉज इंटरनेट कनेक्टिविटी, आई जस्ट चेंज पोजीशन फॉर बेटर इंटरनेट कनेक्शन। प्लीज लेट मी नो दैट आई एम इन synchro with my voice and presentation. Mangala sir, just give me, at least tell me that. ये सर, वॉइस इज क्लियर सर। मंगलम सर देखिए, अभी मैं होम स्क्रीन पे गया हूं, तो होम स्क्रीन आ चुकी है। ये सर, होम स्क्रीन विजिबल है। हाँ, अभी 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 मैं गई है, कैलेंडर पे मेरे जा को। रहा हूँ, कैलेंडर ओपन हो गया इमीडिएटली। यस यस यस। और अभी मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल हो रहा है। अभी रियल टाइम के साथ चल रहा है। जब फ्रीज करेगा तो मैं फिर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा सर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। चलो, तो देखिए मैंने कैलेंडर ओपन कर लिया। अभी इस कैलेंडर के जो फंक्शन है, सारे के सिमिलर टू द कैलेंडर दैट ऑफ पीसी, मतलब पीसी का जो कैलेंडर है उसके तरह ही यहाँ पे भी फंक्शंस है। यहाँ पे जो सितंबर दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो मुझे पूरा मंथ व्यू दिखाई देगा, ठीक है? इस सितंबर मंथ में मेरे कौन से इवेंट है, ये मुझे दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? देखिए यहाँ पे जो 1 तारीख है, 8 तारीख है, 15 तारीख, 22 और 29 तारीख, इन तारीखों के नीचे एक मुझे ब्लू डॉट दिख रहा है। सो ये जो डॉट है, इसका मतलब है कि उस दिन मेरा कोई तो इवेंट शेड्यूल्ड है, और बाकी तारीख जो है वो ब्लैंक है। इसका मतलब ये हुआ कि उन तारीखों पे मेरा कोई भी इवेंट शेड्यूल्ड नहीं है, ठीक है? सो आई एम ओके। देखिए, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो 3 रेखाएं दिख रही है, वहां पे जाके हम मैं व्यू चेंज कर सकता हूँ, डे व्यू या फिर वीक व्यू। ये देखिए, ये हुआ वीक व्यू। उसके बाद में मंथ व्यू, मतलब यहां से जाके मैं व्यू चेंज कर सकता हूँ। जब मैं मंथ व्यू में हूं तो मुझे सितंबर से अक्टूबर पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा? सिंपली आई विल स्वाइप लेफ्ट, देन आई विल गो टू द अक्टूबर, देन आई विल गो टू द नवंबर। लाइक दिस वी कैन स्क्रॉल थ्रू द मंथ्स। और अगर मुझे फिर से सितंबर पे लौटना है तो मैं क्या करूंगा? सिंपली राइट साइड में जो आपको एक छोटा सा एक कैलेंडर टाइप पेज का बटन दिख रहा है, उस पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो आई विल रिटर्न टू द मंथ विच इज, मतलब करंटली गोइंग ऑन। तो सितंबर मंथ पे मैं रिटर्न आ गया। अभी मुझे एक इवेंट शेड्यूल करना है 4 को दोपहर को 2 बजे, तो मैं यहाँ पे डे व्यू में चला जाऊंगा, ठीक है? तो अभी मेरा जो डे दिख रहा है दैट इज 3 सितंबर, थर्सडे। यहाँ पे 3 तारीख दिखा रहा है ब्लू, ब्लू कलर में। तो मैं सितंबर मंथ पे मंथ व्यू पे चला गया, और मैंने सिलेक्ट किया 4 सितंबर। मैंने देखिए 4 तारीख सेलेक्ट की, तो यहाँ पे अभी मुझे 4 तारीख फ्राइडे दिखाई देने लगा, और उस दिन का आवर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो मुझे इवेंट शेड्यूल करना है दोपहर को 12 बजे, यानी कि 12 PM को। तो मैं यहाँ पे इस लाइन पे क्लिक करूंगा तो इस तरह की एक विंडो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी, ठीक है? तो ये विंडो ओपन हो गई। मैंने फिर से यहाँ पे डाल दिया टाइटल, डेमो लिंक, डेमो लिंक। अगर आपके मोबाइल में एक से ज्यादा मेल आईडी लॉगिन, तो आपको एग्जैक्टली किस मेल आईडी से ये इवेंट क्रिएट करना है,
इसका भी ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, देखिए ये मेरा फर्स्ट मेल आईडी है spratapramoore@gmail.com, और ऐसे ही मेरे 3-4 मेल आईडी है। तो मैं चाहता हूँ कि इसे ऑनलाइन यस मोड, जो कि इस लिस्ट में 5th नंबर पे है, उस मेल आईडी से मुझे ये लिंक जनरेट करनी है। ठीक है, तो मैंने वो मेल आईडी सेलेक्ट किया। सिमिलरली यहाँ पे भी मुझे दिखाई देगा कि फ्राइडे को इवेंट है 4 सितंबर को 12 PM से लेके 1 PM तक। यहाँ पे भी मैं चेंजेस कर सकता हूँ। सितंबर 4 जगह मैं चाहूंगा कि 5 सितंबर को मैं ये इवेंट शेड्यूल करूँ, तो मैंने यहाँ पे डेट चेंज कर दी। ठीक है, टाइमिंग भी मैं सिमिलरली चेंज कर सकता हूँ। मैं जब टाइमिंग क्लिक करता हूँ तो इसने दिखा कि 12 PM पहले से सेट हुआ है। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस आवर एंड को मूव कीजिए। मैंने 12 से ये 1 पे कर दिया। अभी जब मैं 1 पे कर दूंगा तो पूछेगा कि 1 बज कितने मिनट्स, तो मैं कहूंगा कि 1 बज के 5 मिनट सपोज। और यहाँ पे ऑप्शन है AM या फिर PM। AM भी सेलेक्ट कर सकते हैं, PM भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो ज्यादा बोल्ड रहेगा दैट इज सेलेक्ट। देखिए यहाँ पे AM थोड़ा सा फ्लिक है, PM ज्यादा ब्लैक है, सो PM इज सेलेक्टेड। सो एक सर बज के शंकर पांच सर मिनट को मेरी मीटिंग सेलेक्ट शंकर सर स्क्रीन किया। फ्रीज हो गया आपका, एक बार फिर से स्क्रीन फ्रीज हो चुका है आपका। ओके, ये कहाँ डे और ये टाइम जो पे अभी? 12 PM को आप हाँ ये वो डेमो लिंक ओके वाला ओके, है ना, उसी पे आपका वो है। हाँ, तो एक बार ठीक है ठीक है। अभी देखिए मैंने, स्टॉप करके फिर हाँ स्टॉप कर दिया मैंने, फिर से शुरू कर दिया। अभी दिखा है मेरा घड़ी दिख रहा है। हाँ, नहीं दिख रहा है सर अभी। प्रेजेंटेशन को एक बार सर स्टॉप कर दीजिए, फिर से स्टार्ट करिए। ओके ओके मंगलम सर, मैंने प्रेजेंटेशन स्टॉप कर दिया है। ठीक है, अभी मैं फिर से प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। अभी देखिए मंगलम जी, हाँ चल अभी दिख रहा है रही है सर। मंगलम जी स्क्रीन? हाँ हाँ चल रही है। ठीक है, तो ठीक है, तो मैंने 12 PM सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं आपको टाइमिंग के बारे में बता रहा था, तो मैंने टाइमिंग चेंज कर दिया 1 बज के 5 मिनट दोपहर के। ये हो गया सेलेक्ट। 1 बज के 5 मिनट से लेके 2 बज के 5 मिनट तक मेरा इवेंट चलेगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। उसके बाद में डज नॉट रिपीट, इसको मैं रिपीट भी कर सकता हूँ। रिपीट का ऑप्शन यहाँ पे भी है, मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया है कि हर रोज भी रिपीट कर सकते हैं, या फिर वीकली, या फिर मंथली, ईयरली, या फिर हम कस्टम भी कर सकते हैं। मैं अभी कस्टम में चला गया, तो आई होप ये कस्टम में जाने के बाद में आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन। ठीक है, सो सपोज मेरे क्लासेस जो है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, फ्राइडे, सॉरी थर्सडे एंड फ्राइडे एंड सैटरडे को रहते हैं। संडे को छुट्टी रहती है, हॉलीडे रहता है, तो मैं संडे को सिलेक्ट नहीं करूंगा। तो यह जो मेरी लिंक है, मैं अभी रिपीटेशन पे डाल रहा हूँ, कस्टम रिपीटेशन। तो सिर्फ संडे को छोड़ के बाकी सारे डेज पे मेरी ये लिंक दिखाई देगी। तो मैं अभी ये रिपीटेशन ऑन रख रहा हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, डज नॉट रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो ऐड पीपल का ऑप्शन यहाँ पे भी है। ऐड पीपल में जाके मैं ऐड करूंगा मंगलम सर को। तो मैंने ऐड कर दिया, उनको ही सिर्फ ऐड कर रहा हूँ, डन कर दिया। ठीक है, तो इतने सारे ऑप्शंस मैंने यूज कर लिए। उसके बाद में रिमाइंडर, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है नोटिफिकेशन कितने देर पहले आएगा। तो यहाँ पे 30 मिनट दिखा रहा है, मुझे 30 मिनट पहले नहीं चाहिए, मुझे 10 मिनट पहले चाहिए। तो मैं 30 मिनट को यहाँ पे क्लोज कर दूंगा बाय क्लिकिंग ऑन दिस क्रॉस। उसके बाद मैं ऐड नोटिफिकेशन में जाके, कस्टम में जाके 10 मिनट्स का मैंने नोटिफिकेशन सेट कर दिया। ठीक है, 10 मिनट्स बिफोर मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी उसके नीचे जो है दैट इज डिफॉल्ट कलर, मतलब मैं किस मेल आईडी से इस लिंक को क्रिएट कर रहा हूं, उस मेल आईडी के लिए मैं एक पर्टिकुलर कलर सेलेक्ट कर सकता हूं। अभी ये मेरा थोड़ा सा ब्लूइश टाइप का कलर है, तो मैं इसे रेड कलर से रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, तो मैंने एक रेड कलर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे रहा ये ऑप्शन डिस्क्रिप्शन का। तो इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में टाइप करूंगा दिस इज डेमो लिंक। ठीक है, हाँ, और उसके बाद में एक और ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट इज ऐड अटैचमेंट। सबसे नीचे एक ऐड अटैचमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सपोज
अभी हम एक क्लास कंडक्ट करने वाले हैं, ठीक है, और उस क्लास का जो बुक है, बुक का पीडीएफ है, वो किसी के भी पास नहीं, किसी भी स्टूडेंट के पास नहीं है, लेकिन जो टीचर पढ़ाने वाला है उसके पास है। सो हम क्या कर सकते हैं कि उस पीडीएफ को हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं बाय इस ऐड अटैचमेंट पे जाएंगे जाएंगे। तो वो जो पीडीएफ हम शेयर करने वाले हैं वो हमारे गूगल ड्राइव में सेव होना चाहिए। तो गूगल ड्राइव के बारे में हम अपकमिंग क्लासेस में सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज आई एम सेलेक्टिंग दिस इमेज, ठीक है, मैंने एक इमेज सेलेक्ट कर दी जिसे कि मैं शेयर करना चाहूंगा इन के साथ में। और उसके बाद में मैं क्लिक करूंगा, टाइटल बचा है, ठीक है, डेमो लिंक। सेव करूंगा तो वो पूछेगा कि आपको गेस्ट को कोई परमिशन देना है या फिर किसी और को कोई परमिशन देना है। वहां पे था ना पीसी पे कि 3 चेक बॉक्सेस थे कि गेस्ट लिस्ट देख सकते हैं, गेस्ट इवेंट एडिट कर सकते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे मैं करूंगा सिर्फ डू नॉट शेयर करूंगा कि गेस्ट को कोई भी परमिशन मुझे नहीं देनी है, तो मैं करूंगा कि डू नॉट शेयर और सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद मैं ये पूछूंगा कि जिन जिन गेस्ट को आपने ऐड किया है उनको इस इवेंट का नोटिफिकेशन जब चाहिए या फिर नहीं, उनको मेल से इस नोटिफाई करे या फिर नहीं। तो मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उनको वो नोटिफिकेशन चलेगा कि इस तारीख को इस टाइम पे एक क्लास है या फिर इवेंट है। सर तो स्क्रीन मैंने फ्रीज हो रेड कलर सिलेक्ट किया तो यहाँ पे मेरा जो सर स्क्रीन फ्रीज हो चुका स्क्रीन है फ्रीज कुछ हो देर चुका है। पहले। ये सर, ये सर। ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, अभी कैलेंडर का पेज दिख रहा है मंगलम जी, रेड कलर में डेमो लिंक। यस सर, यस सर। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक डेमो लिंक बन चुका है 5 सितंबर 1 PM से लेके 2 PM का। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लिंक जनरेट हो चुका है, ठीक है। सो अभी जो गेस्ट है उनको इस इवेंट की लिंक उनके मेल से मैंने सेंड भी कर दी है, ठीक है। अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं इस पे क्लिक करके राइट साइड राइट साइड में जो 3 डॉट दिख रहे हैं उससे डिलीट का ऑप्शन भी है, ठीक है। या फिर मैं इसे डुप्लीकेट कर सकता हूँ, मतलब कि सेम इवेंट दूसरा इवेंट बना बना सकता हूँ। या फिर मैं इसे एडिट करना चाहता हूं तो यहाँ पे पेंसिल का एक ऑप्शन है। तो ये जो सारे ऑप्शन है पीसी पे मैंने जो कुछ बताया वो सारे मोबाइल में भी सिमिलर है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। मेरा स्क्रीन थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा बार फ्रीज हो रहा है इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में मोबाइल में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आई होप कि आपको सारे ऑप्शंस पीसी पे समझ में आ चुके हैं। तो पीसी पे अगर आपको समझ में आ चुके हैं तो आप यू कैन यूज दोज ऑल ऑप्शंस इफेक्टिवली ऑन मोबाइल स्क्रीन, ठीक है। सो अभी 9:30 भी हो चुके हैं और मेरा जो कैलेंडर का डेमो था मैंने कंप्लीट कर लिया है। सो आई होप यू विल बी एबल टू क्रिएट लिंक्स। ओके, सो ओके, हाउ टू सेंड लिंक थ्रू व्हाट्सएप। देखिए मेल से आपको जो लिंक मिलेगा उस लिंक को कॉपी करके आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। चलिए, तो आई विल हैंड ओवर दिस सेशन टू मंगलम सर नाउ। मंगलम सर प्लीज कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू। हाँ, यस, माय वॉइस इज ऑडिबल सर? यस मंगलम सर। यस, ओके, थैंक यू। सो सबसे पहले ईमेल के कुछ एक दो क्वेरीज हैं, तो मैं क्वेरीज को पहले वो डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप पे आगे प्रोसीड करेंगे। तो जैसा कि अभी हम गूगल कैलेंडर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो गूगल मीट का जो मैक्सिमम फंक्शंस हैं, मीन्स जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं, वो गूगल कैलेंडर में ही कवर हो जाता है। तो पहले जीमेल्स के कुछ क्वेरी हैं वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद गूगल मीट, और फिर जैसे जो वाइडली यूज्ड कॉन्फ्रेंसिंग ऐप हैं जैसे जूम, वेबएक्स, ओके, एंड यूट्यूब लाइव पे भी कभी कभी किया जाता है। तो ये हम डिस्कस करेंगे इसके बाद।
तो मैं स्क्रीन को प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। सो यस, हाँ। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ऊपर में जितने भी ईमेल्स हैं, कैंसल्ड इवेंट, ओके, डेमो लिंक, तो अभी ये सब ईमेल अभी शंकर सर जो गूगल कैलेंडर के डेमोन्स्ट्रेशन में बता रहे थे, तो यह सब लिंक उसी का आया हुआ है, ओके। तो ये लिंक उसी का आया हुआ। तो एक क्वेरी था आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप में कि यहाँ पे, हाँ, ये शेड्यूल, स्केड्यूल वाले में आपने स्केड्यूल वाले को आप वो हाँ, स्केड्यूल को आपने वो करके बोला था कि स्केड्यूल ईमेल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो स्केड्यूल वाले को अभी मंगलम जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मुझे। आवाज नहीं आ पा रही है, ओके ओके। मंगलम जी अभी आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। ओके सर, वॉइस इज ब्रेकिंग। अब आ रही है आवाज मेरी सर? माय वॉइस इज ऑडिबल? यस मंगलम सर, इट इज ऑडिबल यस, नाउ। ओके ओके। हाँ, तो तो वो स्केड्यूल वाला जो ऑप्शंस था, तो ईमेल, वो जो स्केड्यूल वाले जो भी हम यहाँ पे ये हाईलाइटेड है, तो हम जितने भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कल कल के लिए, जैसे कल 4 सितंबर है, तो कल हम 5 ईमेल को शेड्यूल किए हैं, ओके। तो शेड्यूल वाले ऑप्शन पे जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो चूंकि मैं अभी मेरे मेरे जीमेल में अभी एक भी ईमेल कल के लिए स्केड्यूल नहीं है, तो इसीलिए अभी आपको ये ब्लैंक दिख रहा है, ओके। तो यह जो स्केड्यूल वाला जो ये ऑप्शंस है, तो यहाँ पे आपको जितने भी ईमेल स्केड्यूल किए हैं और वह अभी गया नहीं है ईमेल, तो यहाँ पे आपको वह ईमेल यहाँ पे इस वाले पार्ट में दिखेगा। तो स्केड्यूल कहाँ होता है, मैं 1 मिनट में बता देता हूँ। ये कंपोज पे गए, ओके। कंपोज पे जाने के बाद ये टॉप टॉप राइट में आप तीन थ्री डॉट्स देख रहे होंगे। टॉप राइट में 3 डॉट्स आपको विजिबल होगा, ओके। तो 3 डॉट्स पे मैंने क्लिक किया, 3 डॉट्स पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला है स्केड्यूल सेंड, सेकेंड वन इज ऐड फ्रॉम कॉन्टैक्ट, थर्ड वन इज कॉन्फिडेंशियल मोड एंड सेव ड्राफ्ट, डिस्कार्ड, सेटिंग, हेल्प एंड फीडबैक। तो सबसे पहला क्या है, स्केड्यूल सेंड। तो जब हम स्केड्यूल, चूंकि हम ये ईमेल को क्या कर रहे हैं, अभी ड्राफ्ट कर रहे हैं, ड्राफ्ट करने के बाद इसे हम सेंड करेंगे, ओके। तो यहाँ पे जाकर के हम ये स्केड्यूल सेंड, हम इसे फॉर एग्जाम्पल टुमारो मॉर्निंग 8 AM में मैं क्लिक कर दिया। एटलीस्ट वन, चूंकि मैं यहाँ पे किन को भेजना है वो मैं अभी नहीं डाला हूँ, तो एक ईमेल मैं डाल देता हूँ कि किन्हें यह ईमेल सेंड करना है, ओके। तो मैं एक ईमेल आईडी लिख दिया, एक ईमेल आईडी मैं लिख रहा हूँ। हाँ, एक ईमेल आईडी लिख दिया, और ये मैं स्केड्यूल सेंड पे जा रहा हूँ, और कल के लिए मैं स्केड्यूल कर दिया। और यह मैसेज यहाँ पे नीचे में एक आपको दिख रहा होगा कि यह स्केड्यूल सेंड हो गया है, ओके। हाँ, तो अब हम फिर वो वाले ऑप्शंस में जाके देखते हैं कि, हाँ, वो ऑप्शंस में जाके हम देखते हैं कि स्केड्यूल जो हमने मैसेज किया है, ईमेल किया है, वह विजिबल है या नहीं। तो ये मेन्यू में गए, ओके, फिर ड्रॉप करके ये स्केड्यूल पे मैं क्लिक किया। तो कुछ देर पहले आपने क्या देखा कि ये स्केड्यूल वाला ऑप्शन क्या था, ब्लैंक था, और अभी यहाँ पे एक ईमेल है जो कि मैं अभी शेड्यूल किया हूँ। तो यह शेड्यूल का ये था, ओके। और आई थिंक सारे हाँ, क्वेरीज हो गए हैं। अब हम चलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप पे चलते हैं, ओके। मंगलम जी, यस सर।
सीसी और बीसीसी का एक बार बता दीजिए, क्वेरी हाँ था हाँ एक। हाँ, ओके ओके। मैं यहाँ पे चूंकि मैं मोबाइल फ़ोन में भी प्रेजेंट कर रहा था, मोबाइल फ़ोन में प्रेजेंटेशन मैं ऑफ कर रहा हूँ। मैं डेस्कटॉप पे प्रेजेंटेशन फिर से करता हूँ। सीसी एंड बीसीसी, सीसी एंड बीसीसी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। होप इट इज विजिबल। मेरा स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है क्या? माई स्क्रीन इज प्रेजेंटिंग। नो मंगलम सर, आपका स्क्रीन अभी तक मुझे नहीं दिख रहा है। ओके ओके, मंगलम स्टॉप सर, करके मैं। हाँ सर। आप सिर्फ एक्सप्लेन कर दीजिए कि सीसी और बीसी में डिफरेंस क्या है, दैट वाज द क्वेरी। ओके ओके। जैसे सीसी, सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बन कॉपी, एंड बीसीसी मींस ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फॉर एग्जांपल, हम किसी ईमेल को टू में किसी पार्टिकुलर आदमी को सेंड किए, ओके, एंड सीसी में किसी और को सेंड किए, एंड बीसीसी में कोई थर्ड पर्सन है, ओके। तो जब बीसीसी में जो ईमेल आईडी रहेगा, बीसीसी में जो ईमेल आईडी रहेगा, वह यह देख सकता है कि यह ईमेल किन किन लोगों को सेंड किया गया है, ओके। यह ईमेल किन किन लोगों को सेंड किया गया है, वह बीसीसी में जो लोग रहते हैं वह देख सकते हैं, ओके। बट सीसी में और टू में वो लोग नहीं देख पाएंगे कि बीसीसी में कौन लोग हैं, ओके। बीसीसी में कौन लोग हैं। तो सिंपली सीसी एंड बीसीसी का यह डिफरेंस है, ओके। तो मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूं। सीसी एंड बीसीसी आई थिंक हो गया। एक मिनट में स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं। आप लोग सीसी एंड बीसीसी को, जैसे आपके दो दो ही मेल आईडी होंगे, तो आप सीसी एंड बीसीसी को सेंड करके आप वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आखिर ये कैसे होता है, ओके। इससे आपको और सीसी एंड बीसीसी का वो ये क्लियर हो जाएगा, ओके। मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, कुछ इश्यूज आ रहे हैं। शंकर सर, माई स्क्रीन इज विजिबल। सॉरी मंगलम सर, आपकी स्क्रीन अभी भी विजिबल नहीं है। अच्छा, प्लीज टेक योर टाइम। ओके ओके। आई थिंक कुछ इश्यूज आ गए, या इंटरनेट थोड़ा मेरा स्लो चल रहा है, ओके। तो ओके आप ये गूगल मीट आप कंटिन्यू करिए, उसके बाद हम जूम अपने मोबाइल फोन के हेल्प से हम वो कंटिन्यू करेंगे, ओके। ओके मंगलम सर, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल कंटिन्यू विथ गूगल मीट। ओके सर। ओके मंगलम सर के नेटवर्क में कुछ इशू है, इसलिए गूगल मीट का डेमो मैं लेने जा रहा हूं। तो प्लीज मुझे बताइए कि मेरी आवाज आप लोगों को अच्छे से आ रही है। यस सर, साउंड इज क्लियर। ओके मंगलम सर, थैंक यू। नाउ ओके, नाउ आई एम प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन, just give me a second. See, Mangalam sir, my screen is visible. यस, विजिबल। ठीक है। इट इज तो प्रेजेंट यहाँ क्लियर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने मेरे जिस मेल आईडी से ये लिंक जनरेट, इज इट एनी प्रॉब्लम इज देयर?
नो प्रॉब्लम सर। somebody has mic on. मेरा मिशन। सर आप म्यूट हो गए हैं सर, प्लीज अनम्यूट योर माइक। ओके, somebody has muted me. ओके, ठीक है, सॉरी। तो मेरी स्क्रीन इज विजिबल नाउ एंड देखिए मैं यहाँ पे दूसरी टैब ओपन करूंगा और दूसरे मेल आईडी के गूगल मीट से मैं आपको डेमो दिखाऊंगा, क्योंकि मैं मेरे इस मेल आईडी के इससे तो डेमो नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी ये चल रहा है मीटिंग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेरा दूसरा मेल आईडी लॉगिन किया हुआ है और मैं यहाँ पे चला गया गूगल मीट पे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देगा, यह स्क्रीन मुझे दिखाई देगा। तो इसमें से मुझे 2 या 3 ही फंक्शंस मोस्टली यूजफुल है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन जो कि मुझे दिख रहा है दैट इज न्यू मीटिंग। यहाँ पे जो ग्रीन बटन दिख रहा है दैट इज न्यू मीटिंग बटन। मान लीजिए कि मुझे एक इंस्टेंटेनियसली मीटिंग अरेंज करनी है विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स, मुझे शेड्यूल वगैरह नहीं करना है। ठीक है, आई वॉन्ट टू मेक एन मीटिंग इंस्टेंटेनियस, सो मैं आई विल जस्ट सिंपली क्लिक ऑन न्यू मीटिंग। ठीक है, सो यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टार्ट एन इंस्टेंट मीटिंग। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट एन इंस्टेंट मीटिंग पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे एक स्क्रीन दिखाई देगी ज्वाइनिंग। यहाँ पे मुझे पूछेगा कि आपका माइक और कैमरा इस मीटिंग के लिए ऑफ रखना है या ऑन। मैं फिलहाल के लिए इस मीटिंग के लिए दोनों ऑफ रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं माइक ऑन भी कर सकता हूँ लेकिन यहाँ पे पीसी को माइक कनेक्टेड नहीं है तो यह एरर दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक कर लिया। ठीक है, ज्वाइन पे क्लिक कर लिया। तो मैंने जैसे ही ये मैंने जो इंस्टेंटेनियस मैंने मीटिंग बनाई थी ये मैंने ज्वाइन कर ली है दूसरे मेल आईडी से, तो मेरा फर्स्ट स्क्रीन जो रहेगा दैट इज एड अदर्स। अभी मीटिंग है यानी कि देयर हैज टू बी more than one person, so I need to join this link with others so that they can join me. ठीक है, तो ये मुझे पहला स्क्रीन दिखाएगा कि आपने एक मीटिंग तो अरेंज कर ली है अभी के लिए, लेकिन आपको इस मीटिंग की लिंक को शेयर करना पड़ेगा so that others will join। तो यहाँ पे कॉपी ज्वाइनिंग इन्फो का यहाँ पे बटन दिखाई देगा जिससे कि मैं इस लिंक को कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कॉपी कर ली। अभी मंगलम जी आप अगर हो सकता है तो आपके दूसरे इससे इस मीटिंग को ज्वाइन कीजिए। देखिए यहाँ पे मैं कोड दिखा रहा हूँ ARUAZZPYGB। आप यह मीटिंग ज्वाइन कर लीजिए आपके दूसरे मेल आईडी से इफ पॉसिबल। मंगलम जी यस सर, लिंक सेंड करिए सर। देखिए लिंक ARUEZZPYGB। मैं मंगलम जी को सिर्फ यही कोड बता रहा हूं। देखिए लास्ट के जो .com/ के बाद का जो कोड है मैं सिर्फ वही बता रहा हूं। ठीक है, तो मैंने अभी मंगलम जी को कोड बता दिया है। मंगलम जी मैं फिर से कोड रिपीट कर रहा हूं EZZPYGB। आई एम चेंजिंग बिटवीन द स्क्रीन्स। मंगलम जी आपको कोड समझ में आया मीटिंग का? यस सर, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, 10 सेकेंड वेट श्योर प्लीज। श्योर श्योर, टेक योर टाइम। स्क्रीन सर प्रेजेंट करिए तो सर। ये see that code ARUEZZPYGB। This is the code for new meeting। ओके सर, एक्चुअली मेरे इंटरनेट में कुछ इशू है तो मैं अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ सर। ओके ओके ठीक है, नो इश्यू, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से मैं कोड शेयर करके किसी को भी इनवाइट कर सकता हूँ। ठीक है, अभी वो मेरी स्क्रीन चली गई जिसपे कि मेरा कोड था, तो अभी मुझे कोड कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में मीटिंग डिटेल्स बोल के है, तो यहाँ पे मुझे वो कोड फिर से मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पे पीसी पे डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ तो दिस बटन इज फॉर माइक, माइक ऑन एंड ऑफ के लिए। उसके बाद में यह बटन जो है वो मीटिंग बंद करने के लिए, और ये वाला जो बटन है दैट इज फॉर वीडियो। ठीक है, टर्न ऑन कैप्शंस, इसकी जरूरत मोस्टली नहीं पड़ती है। और उसके बाद में आता है बटन
प्रेजेंट नाउ का, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं यह बटन बंद कर देता हूं, और मैं यहाँ पे जाके आपको दिखाता हूं कि यू आर प्रेजेंटिंग, ठीक है। तो मतलब मैं जो ये प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा हूं, मैंने यहाँ पे क्लिक करके ही उसे, ठीक है, देखिए, आई विल जस्ट शो यू अगेन हाउ टू प्रेजेंट। प्रेजेंट नाउ पे गया तो ये मुझे पूछेगा कि आपको एंटायर स्क्रीन प्रेजेंट करनी है, या फिर कोई पर्टिकुलर विंडो प्रेजेंट करनी है, या फिर क्रोम की कोई टैब प्रेजेंट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, प्रेजेंट यूर एंटायर स्क्रीन। तो मेरी यह जो स्क्रीन है अभी दोनों मीटिंग में प्रेजेंट हो रही है। ये देखिए दिखा रहा है कि यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन। अभी इस मीटिंग में कोई है नहीं, दूसरा कोई नहीं है, इसलिए ये स्क्रीन कोई देख नहीं पाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी प्रेजेंट आवर स्क्रीन फ्रॉम पीसी। उसी तरह से अगर आप मोबाइल पे देखेंगे, आई विल शो यू प्रेजेंट स्क्रीन ऑप्शन ऑन मोबाइल। तो मैम का किसी का एक क्वेश्चन था कि हाउ कैन आई शो वीडियोस, मतलब मैं वीडियोस किस तरह से दिखा सकता हूँ या फिर दिखा सकती हूँ ऑन ऑनलाइन क्लास। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट ओपन एंड टैप फॉर यूट्यूब, फॉर एग्जाम्पल दिस टैब, ठीक है। मैंने ये टैब ओपन कर ली, सॉरी मंगलम जी, सॉरी सॉरी, सी मैंने दूस मंगलम जी मेरी स्क्रीन दिख रही है, दिख रही है शायद। Yes, sir, visible. Okay, so I can show any kind of a video on YouTube. Suppose I want to show this video. Okay, so I can show the video on my, see, I'm showing the video right now on our Google Meet. कैसे, मैंने सिर्फ मेरी पूरी स्क्रीन को प्रेजेंट किया है। कंप्यूटर स्क्रीन पे जो कुछ भी दिख रहा है मैंने सेट कर दिया कि मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे जो कुछ भी दिख रहा है आप मीटिंग में दिखा दीजिए, ठीक है। सो अभी मैं ये टैब क्लोज कर देता हूं। तो यह सारे फंक्शंस मीटिंग के अंदर जो कुछ भी है मैंने बता दिए जो यूजफुल है। यहाँ पे दिखाई देगा अपर साइड में, देखिए जहां पे मैंने मेरा कर्सर ले जा रहा हूँ, दैट इज पीपल्स टैब की कौन कौन ज्वाइन हो चुका है इस मीटिंग में, कितने लोग ज्वाइन हुए हैं। उसी के साइड में एक चैट की टैब भी है। जब आप इन सब चीजों की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत इजी लगने लगेगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गूगल मीट ऑन पीसी। पीसी पे किस तरह से हम गूगल मीट यूज कर सकते हैं। अभी दूसरी एक बात जो कि मंगलम सर से, मतलब उनका इश्यू का नेटवर्क का इश्यू था तो वो ज्वाइन नहीं कर पाए। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई कोड है और हमें उस मीटिंग को ज्वाइन करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नाउ सी, मैं इसी मीटिंग को ज्वाइन कर लेता हूं। देख लीजिए मेरे मीटिंग का कोड है ABM, ABM, उसके बाद में कोड है NABZ। मैं नोट कर रहा हूं इस मीटिंग का कोड NABZ, और उसके बाद में कोड है ACT। तो मैं अभी मेरे दूसरे मेल आईडी से लॉगिन हो रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैंने ये कोड डाल दिया ABM। मैं बीच में डैश नहीं डालूंगा, कुछ नहीं डालूंगा, सिर्फ जो लेटर्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये लेटर्स, ये मेरा इस मीटिंग का कोड है जो मैंने ब्लू किया है ना। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको, सी दिस इज कोड फॉर माई मीटिंग, ठीक है। तो मैं इसी कोड से दूसरे मेल आईडी से ज्वाइन करना चाहूंगा। सो NABZACT, मैंने यहाँ पे ज्वाइन के बॉक्स में इस कोड को डाल दिया है और मैं ज्वाइन करूंगा, ठीक है। तो वो दिखा रहा है कि ज्वाइनिंग। तो जैसे कि मैंने इस मेल आईडी को एज ए गेस्ट ऐड नहीं किया था तो वो क्या कहेगा, रेडी टू ज्वाइन एंड आस्क टू ज्वाइन, मतलब आप परमिशन पूछिए कि आपको ज्वाइन, आप ज्वाइन हो सकते हैं या फिर नहीं। तो मैं क्या करूंगा, आस्क टू ज्वाइन कर दूंगा। देखो आस्किंग टू ज्वाइन यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। और अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, सॉरी दिस मेल आईडी, इस मेल आईडी पे नहीं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो जिसने उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है उसको उसकी रिक्वेस्ट दिखने लग जाएगी। अभी मैंने मेरे तीसरे ही मेल आईडी से इस मीटिंग को अरेंज किया है, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि समवन वांट्स टू ज्वाइन दिस मीटिंग, वेदर यू वांट टू एडमिट हिम और यू वांट टू डिनाई द एंट्री। देखिए यह जो पॉपअप विंडो है यह सिर्फ उसी को दिखाई देगी जिसने वो मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। अभी
मैं इस मेल आईडी से इस मीटिंग में एंटर होना चाह रहा हूँ, अपनी जो मीटिंग चल रही है उसमें ही इस पर्सन को मैं एडमिट करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये स्क्रीन सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि ये मीटिंग मैंने अरेंज की हुई है। ठीक है, अभी मैं इसे एडमिट कर लेता हूँ। तो अगर एडमिट कर लूंगा तो यह पर्सन यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देगा इस लिस्ट में। ठीक है, मतलब यह पर्सन ज्वाइन हो चुका है। पहले 38 थे, अभी 39 हो चुके हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर ही रहेगा शायद, न्यू है ना, शंकर मोरे, वेयर इज इट? ओके, ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन पहले 38 थे तो अभी 39 हो चुके हैं। इसका मतलब कि वो पर्सन ज्वाइन हो चुका है। ठीक है, तो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट पीसी। अभी रही बात लिंक से कैसे ज्वाइन करें। लिंक से कैसे ज्वाइन करें यह तो आपको पता ही है, आप हर रोज लिंक से ज्वाइन करते हो। अभी मैं थोड़ा सा मोबाइल पे दिखाऊंगा कि मोबाइल पे हम किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, मैं मोबाइल की स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं। दिस इज माय मोबाइल इंटरफेस नाउ। ये मेरा मोबाइल, देखिए यहाँ पे मैं मोबाइल की स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया था कि लेफ्ट में जो रहती है वो पीपल की टैब रहती है, कि कौन कौन लोग यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं, यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन अब मैं इस किसी भी पर्सन को रिमूव नहीं कर पाऊंगा या फिर म्यूट नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि यह जो मेरा मेल आईडी है, मैंने इससे इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज नहीं किया है। यह मीटिंग जो है वो मेरे तीसरे मेल आईडी से ऑर्गेनाइज की गई है। ठीक है, और मैं किसी और मेल आईडी से ज्वाइन कर रहा हूं, इसलिए मुझे यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखाई देगा किसी को म्यूट करने का या फिर किसी को मीटिंग से बाहर करने का। ये जो माइनस का सिंबल दिख रहा है आपको राइट साइड में, ठीक है, तो इस मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जेसी मैथ्यू जी के प्रोफाइल पे क्लिक किया, बुरा मत मानिए प्लीज। सो अगर मैं यहाँ पे माइनस पे क्लिक कर दूंगा और मैं ऑर्गेनाइजर हूं, तो मैं इस पर्सन को या फिर जिस किसी को भी मैं मीटिंग से निकाल सकता हूं, अगर मैं ऑर्गेनाइजर हूं तो। उसके बाद में ये मिडल वाला जो बटन है दैट इज म्यूट बटन। अगर किसी का माइक गलती से ऑन हो जाता है तो मैं उसे म्यूट भी कर सकता हूं इफ आई एम ऑर्गेनाइजर। किसी का क्वेश्चन था कि हाउ कैन वी कंट्रोल पार्टिसिपेंट, सो दिस इज हाउ वी कैन कंट्रोल द पार्टिसिपेंट। ठीक है, बट प्रोवाइडेड यू नीड टू बी ऑर्गेनाइजर ऑफ दैट मीटिंग, मतलब आप उस मीटिंग के ऑर्गेनाइजर होना चाहिए, तब आपको ये सारे फंक्शंस अवेलेबल होंगे। अभी मैं जिस मोबाइल से लॉगिन किया हूं उस मोबाइल से मैंने यह मीटिंग या फिर उस मेल आईडी से मैंने यह मीटिंग नहीं बनाई है, इसलिए मुझे ये फंक्शंस अवेलेबल नहीं है। आप में से भी किसी को भी ये फंक्शंस अवेलेबल नहीं रहेंगे, बिकॉज यू एंड मी आर सेम फॉर दिस मीटिंग। यह मीटिंग किसी और ने अरेंज की है। ठीक है, उसी तरह से यह जो तीसरा बटन है यह है पिन का। अभी किसी किसी का डाउट रहता है कि सर आपकी स्क्रीन मुझे दिखाई नहीं दे रही, तो आपको क्या करना है, आपने मुझे इस लिस्ट में फाइंड आउट करना है और मेरे नाम पे जाके आपने पिन कर देना है। ठीक है, ये पिन का जो बटन दिख रहा है क्रॉस के साइड में जो बटन है पिन का, उससे आप मुझे पिन करेंगे तो उस पर्सन की स्क्रीन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, इस तरह से। सो मैं अनपिन कर दे रहा हूँ। उसके बाद में ये चैट बॉक्स जो कि आपको पता है। उसके बाद में इन्फो, इन्फो में भी आपके मीटिंग की लिंक रहती है। देखिए, ABMNABZACT, आपको अगर लिंक से लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करना है तो आपको पूरी लिंक चाहिए। ठीक है, meet.google.com, ये सारी लिंक आपको पूरी चाहिए। लेकिन आपको सिर्फ कोड से ज्वाइन करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कोड एंटर करके हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ यही कोड एंटर करना है और बीच का जो डैश दिया हुआ है, ये इस यम और एन के बीच का जो डैश है, उसे आप अगर ना भी डालें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डालेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे राइट साइड में, ऊपर के राइट साइड में तीन डॉट दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑप्शंस दिखाई देंगे। ठीक है, ये स्विच कैमरा का ऑप्शन है। मान लीजिए कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, आप फ्रंट कैमरा से बात कर रहे हैं लेकिन आपको बैक कैमरा से कोई चीज दिखानी है, तो यू कैन यूज द स्विच कैमरा ऑप्शन। मतलब कि वो स्विच करेगा, अगर फ्रंट कैमरा चालू है फिलहाल तो वो बैक कैमरा पे स्विच करेगा, और बैक कैमरा शुरू है तो फ्रंट कैमरा पे स्विच करेगा। ठीक है, उसी तरह से दूसरा ऑप्शन है टर्न ऑन कैप्शंस। मतलब मैं जो बोल रहा हूं उसके सबटाइटल आपको दिखने लग जाएंगे अगर आप टर्न ऑन कैप्शंस कहेंगे। सो दीज दीज
सबटाइटल्स आर नॉट करेक्ट एज ऑफ नाउ, मतलब ये सबटाइटल्स करेक्ट नहीं आते हैं, आई डोंट नो व्हाई, दे गूगल माइट इम्प्रूव ऑन दिस, लेकिन दिस ऑप्शन इज नॉट यूजफुल फॉर अस एज ऑफ नाउ। उसके बाद में स्टॉप प्रेजेंटिंग का बटन दिख रहा है, अभी मैं प्रेजेंटेशन मेरा ऑन है इसलिए ये स्टॉप प्रेजेंटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन अगर मेरा प्रेजेंटेशन ऑन नहीं रहता तो ये मुझे स्टार्ट यूअर्स और प्रेजेंट स्क्रीन का बटन दिखा था यार, स्टार्ट प्रेजेंटिंग ऐसा बटन दिखा था, ठीक है। सो दीज टू मोस्टली, मतलब स्विच कैमरा वाला ऑप्शन और स्टॉप एंड स्टार्ट प्रेजेंटिंग वाला ऑप्शन, ये दो ही ऑप्शन हमें मोस्टली काम आते हैं, ठीक है। अगर हमें इस स्क्रीन से बाहर आना है तो कैंसिल पे हम क्लिक करेंगे। सो दिस इज हाउ वी यूज द प्रेजेंट स्क्रीन बटन। अभी मुझे मैं मेरा मेरा प्रेजेंटेशन शुरू है, तो मैं मोबाइल पे जो कुछ भी एक्टिविटी करूंगा, अभी मैंने मेरा नोटिफिकेशन ट्रे नीचे ड्रैग डाउन किया तो वो दिखाई दिया आपको, अभी मैं होम स्क्रीन पे जा रहा हूँ, सो आई होप आपको होम स्क्रीन दिख रही है, करेक्ट। आई एम स्क्रॉलिंग थ्रू माई एप्स, सो यू विल सी द एप्स प्रेजेंट इन माई मोबाइल। मतलब आप मोबाइल में जो कुछ भी एक्टिविटी करेंगे वह उन मीटिंग में, उस मीटिंग में जितने लोग प्रेजेंट हैं उनको वो एक्टिविटी दिखाई देगी। सो दिस इज यूजफुल फॉर प्रेजेंटिंग द, और मतलब हम पीडीएफ से अगर पढ़ा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली वी विल ओपन पीडीएफ in our mobile and that PDF will be visible to the students. Similarly, we can play videos also. ठीक है? So this is how you can use Google Meet application on mobile as well as PC. इसका आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पीसी का मोस्टली, मोबाइल का तो आप रेगुलरली कर रहे हैं। ओके, somebody has how to record the class in mobile phone. ठीक है, तो अभी हमारे पास थोड़ा सा समय नहीं है वर्षा कुमारी जी, लेकिन कल के सेशन में हमारा पहला टॉपिक यही रहेगा कि हाउ वी कैन रिकॉर्ड क्लासेस इन आवर मोबाइल फोन, जिसके लिए कि मैंने आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोला था, दैट इज स्क्रीन रिकॉर्डर। आपके मोबाइल में अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो प्लीज डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हम सीखेंगे कल कि हाउ वी कैन रिकॉर्ड द क्लासेस। ओके, हाउ वी कैन रिकॉर्ड द क्लासेस। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे, and I would like to give you one homework, that is आपने क्या करना है कि आपने मोबाइल से ट्राई कीजिए या फिर पीसी से ट्राई कीजिए, आपने एक इवेंट क्रिएट करना है, मतलब एक मीटिंग शेड्यूल करनी है, फॉर एग्जांपल September 4 शाम 5 बजे की या फिर शाम 4 बजे की मीटिंग शेड्यूल करनी है, और आपने सेंड करना है, नोटिफिकेशन हमें सेंड करना है। गेस्ट में ऐड कीजिए आप मुझे और मंगलम जी को, मैं मेल आईडी प्रोवाइड करूंगा ग्रुप पे, और सारा फॉर्मेट भी मैं आपको ग्रुप पे प्रोवाइड करूंगा। आई एम जस्ट, मतलब मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहा हूँ कि व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। तो एक मीटिंग शेड्यूल कीजिए 4 से 5 बजे की, और उस मीटिंग को डिलीट भी कर दीजिए, ठीक है, डिलीट भी कर देना है, सो दैट वी विल गेट 2 मेल्स, हमें 2 मेल मिल जाएंगे। कि पहला मेल मिलेगा कि इन्होंने एक मीटिंग क्रिएट की है और आपको एज अ गेस्ट रखा है, ये वाला पहला मेल मिलेगा, और दूसरा मेल मिलेगा कि यह मीटिंग कैंसिल हो चुकी है। सपोज यह 2 मेल हमें मिल जाते हैं तो समझ में आ जाएगा कि इन्होंने एक मीटिंग सक्सेसफुली क्रिएट करके डिलीट कर दी है, ठीक है। सो आई विल प्रोवाइड द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट, मतलब इस होमवर्क में आपको क्या क्या करना है ये मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। सो दिस इज इट फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर patient listening. Okay, thank you so much, and I declare it as a this class is over for today. And if you have any kind of a doubt regarding today's class, you please put your doubt in the feedback form. Can I create it from mobile? Yes sir, you can create it from your mobile also. Okay, thank you ma'am for your appreciation. Please provide the feedback or any doubts or questions. We will try to clear your all the doubts. Thank you so much, and bye bye. Thank you. You can leave the meeting. I declare it as a meeting is over. Thank you. Thank you everyone. Thank you.